नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। वजह सिर्फ एक, 23 अक्टूबर की तारीख, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सियासत के भविष्य को तय करने वाली तारीख बन गई। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दरअसल जब अमित शाह ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार गहरे तनाव में बताए जा रहे हैं। ये तनाव अब उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डर है कहीं बीजेपी उन्हें दरकिनार करने की रणनीति तो नहीं बना रही। अब हर किसी की नजर मोदी की रैली पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या प्रधानमंत्री मोदी बिहार की रैली में ये ऐलान करेंगे कि अगर एनडीए को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अगर मोदी ऐसा कहते हैं तो इसे नीतीश के लिए राहत माना जाएगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप रहे तो ये सन्नाटा नीतीश के लिए सबसे बड़ी चेतावनी बन सकता है। बीते कुछ महीनों के बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ी है। सीट बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने नीतीश कुमार की नाराजगी को बढ़ा दिया है। जब चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी गईं, तो नीतीश का चेहरा उस वक्त कैमरे पर भी उतर गया। नीतीश की नाराजगी सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है। अब चिराग खुले मंचों पर खुद को सीएम कैंडिडेट बताने लगे हैं। यही जीतन राम मांझी के बयानों से भी नीतीश बेचैन है। उधर अमित शाह के उस बयान ने आग में घी डालने का काम किया कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल करेगा, यानी प्रधानमंत्री या पार्टी हाईकमान नहीं, बल्कि विधायक तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बीच बीजेपी के अंदर भी कई समीकरण बदल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार के प्रभारी हैं, नीतीश कुमार के साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन जब वो सीटों के मुद्दे पर चिराग पासवान से मिलने गए तो चिराग ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। बाद में नित्यानंद राय को बीच में लाया गया और तब जाकर चिराग पासवान 29 सीटों पर मान गए। लेकिन नीतीश को ये साफ समझ आ गया कि बीजेपी पासवान फैक्टर को मजबूत करके बिहार में अपनी पकड़ बढ़ाना चाहती है, ताकि भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी अपने को बैठा सके। बीजेपी के अंदर ये धारणा बनी है कि अगर एनडीए को बहुमत मिला और चिराग पासवान अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो नीतीश को किनारे कर एक नई सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ये जोखिम लेना नहीं चाहती। उन्हें पता है कि अगर अभी नीतीश कुमार किसी तरह नाराज हो गए तो चुनाव में बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना ही पड़ सकता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की नब्ज को समझते हैं। वो जानते हैं कब चुप रहना है और कब धमाका करना है। याद कीजिए, 2017 में भी उन्होंने अचानक यूटर्न लेते हुए महागठबंधन से नाता तोड़ दिया था और पल भर में एनडीए के पाले में चले गए थे। ऐसे में अगर मोदी की रैली में नीतीश के नाम की घोषणा नहीं होती तो संभव है नीतीश कुमार एक बार फिर कोई चौंकाने वाला कदम उठा लें। कहा जा रहा है कि नीतीश को लेकर बीजेपी में दो खेमे हैं। एक गुट चाहता है कि वो सीएम बने रहें ताकि स्थिरता बनी रहे, जबकि दूसरा गुट नीतीश के बाद की तैयारी में जुटा है। नीतीश कुमार भी ये सब समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके बिना बीजेपी को अभी बिहार में अकेले बहुमत नहीं मिलेगा। उन्होंने हाल ही में जीविका दीदी योजना का बड़ा ऐलान किया, जो महिला वोटर्स को सीधा टारगेट करता है। ये फैसला भी उन्होंने अपनी सियासी समझदारी से लिया ताकि ग्राउंड पर उनकी पकड़ बनी रहे। अब सबकी नजर सिर्फ एक मंच पर है, मोदी की रैली पर।
अगर मोदी वहां नीतीश के नाम की घोषणा करते हैं तो ये उनके रिश्ते में नई गर्माहट लाएगा। लेकिन अगर रैली में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना आसान बात नहीं। वो बिहार की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा फाइनल मूव अपने पास रखते हैं। कई जानकार कह रहे हैं कि अगर मोदी ने 23 अक्टूबर को चुप्पी साधी तो 14 नवंबर के आसपास नीतीश फिर से कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो अब बस इंतजार है 23 अक्टूबर का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की रैली में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करेंगे, या फिर सियासी गलियारों में जारी ये सस्पेंस किसी बड़े धमाके का इशारा है? जो भी हो, बिहार की सियासत में इस रैली के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।